Today we are going to revise one topic. Actually, there are few requests from students that they want to uh, study a table tag again, and in table tag they are facing problem in row span and call span. So today we are going to first revise row span and call span, then we will proceed further. Okay, anyone from you is having problem in row span and call span? No, sir. Yes, sir. Okay, is my screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Yes, sir. Now, I'm going to show you a program which I have designed earlier. See, in this program, before starting it further, in previous class I have given some questions to solve, but only 2 or 3 students have submitted the same. I don't want to name those students, but you all already know कि आपने इसे submit नहीं किया है. So those students who haven't designed the previous program, please do it today. And on Monday, please, by Monday, please send it to my personal WhatsApp number. So here is the program of a table. Every program must start with HTML tag. I think you already know. जैसे एक किसी बच्चे ने मेरे को प्रोग्राम भेजा था, उसमें उसने किया ये था कि ये जो टाइटल टैग है और हेड टैग है, इसको यहाँ पे क्लोज ना करके उसको सबसे नीचे यहाँ पे क्लोज किया था बॉडी के बाद. तो ऐसा कभी आप नहीं करेंगे. जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं HTML का, तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ HTML टैग followed by head, then title close, then head close. First, the head part of the table will be closed, then we will start from body. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हेड ओपन है, टाइटल ओपन है, वहीं पे आपने बॉडी स्टार्ट कर दिया. हमेशा जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले हेड पार्ट क्लोज हो जाएगी, फिर हमारी जो बॉडी है वो स्टार्ट. तो बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है. इसको मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर चुका हूँ. टेबल अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, बॉर्डर इज इक्वल्स टू हाइट 60%, विड्थ 50%. तो यहाँ पे एक टेबल बनाया जाएगा जो सेंटर अलाइन होगा और उसका बॉर्डर 2 पिक्सल्स थिक होगा और उसकी हाइट और विड्थ 60 और 50% होगी रिस्पेक्टिवली. जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय जो भी हम उसके अंदर रिकॉर्ड इंटर करेंगे, दैट इज गिवन बिटवीन पेयर ऑफ TR टैग. दैट मीन्स TR ओपन और TR क्लोज, ये जो 2 पेयर ऑफ टैग हैं, इसी के बीच में एक रो की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पास करेंगे. TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो. जैसा कि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो and every elements of a row must be enclosed between TR open and TR closed. फिर इस TR के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं TH टैग हमने यूज किया है. TH stands for table header और टेबल की जो हेडिंग रो होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम TH का यूज करते हैं. So here we have used TH. Border color is equals to red and roll number is and then TH close. ये रेड मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ कि सिंपल आप सिंपल समझ सकें कि TH रोल नंबर, TH क्लोज, फिर TH नेम, TH क्लोज, TH क्लास, TH क्लोज और TH सेक्शन, TH क्लोज.
तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज यहाँ पे रखी है, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर पास्ड बिटवीन पेयर ऑफ TR एंड TR10। तो ये जो फर्स्ट रो होगी ये उसकी वैल्यूज है, और फर्स्ट रो में जो हम वैल्यू पास करते हैं वो TH के अंदर पास करते हैं। ये टेबल की हेडिंग रो बनाती है। देन आफ्टर, इसके बाद जितने भी हम रो यहाँ पे क्रिएट करेंगे वहां पे हम TD टैग का यूज करेंगे। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TR ओपन TR क्लोज के बीच में हमने लिखा है TD1, TD क्लोज, TD आलोक, TD क्लोज, TDX, TD क्लोज एंड TDE, TD क्लोज। फिर इसी सेम तरीके से हमने दूसरी रो बनाई है TD2 मोहन X भी, ऐसे ही तीसरी रो भी। अब अगर हम इसको सेव करें और इसको रन कराएं, you can see this is the table। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 वैल्यूज है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। ये बोल्ड फेस में है इसमें, और बाकी जो वैल्यू है उसमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यहाँ पे ये सब बोल्ड है, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी नॉर्मल फेस में है। 1 आलोक, 10th E, 2 मोहन, 10th B, 3 सोहन, 10th E। तो ये एक सिंपल तरीका है आपके टेबल को क्रिएट करने का। इस तरीके से आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। अब इसमें यही याद रखना है कि एक बार आपको केवल ये काम करना है, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल वाइज शो कर दे रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, सेव किया, प्रोग्राम में आते हैं और इसको मैंने रिफ्रेश किया। आप देख सकते हो केवल एक ही रो है हमारी, हेडर रो है, इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन आ रहा है। अब आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो फर्स्ट रो है, मतलब पहला TR, इसको आपको कॉपी कर लेना है Ctrl+C करके, फिर नेक्स्ट रो में आके Ctrl+V कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। अब जहां जहां TH है वहां वहां हम TD कर लेंगे, और जहां जहां TH क्लोज था वहां पे हम TD को क्लोज कर लेंगे। और रोल नंबर की जगह पे हम यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू दे दिए 1, नेम के जगह पे हमने मान लो किसी का नाम दे दिया राम, क्लास हमने दे दिया 10 एंड सेक्शन हमने दे दिया सपोज D। अब अगर हम इसको सेव करें और रिफ्रेश करें, आप देख सकते हो एक और रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, 1 राम X, दैट मीन्स 10D। अगर हम इसको फिर दोबारा से कॉपी कर लें, अब देखो हमें अब बार बार इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने कॉपी कर लिया, अब इसको हम पेस्ट कर देंगे, फिर एक बार हम पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही जितने भी रोज हमें चाहिए उसको हम केवल कॉपी पेस्ट करके जनरेट कर लेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं केवल उसे ही हमें चेंज करनी होगी। अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं श्याम, और 10 यहाँ दे दिया हमने, सेव किया, प्रोग्राम में आए, रिफ्रेश किया, ऐसे आप देख सकते हो कि रोज हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। एनी कंफ्यूजन इन दैट? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. केवल अभी तक रिप्लाई आया है नो सर। और भी लोग हैं? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहीं पे पूछ सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटरेक्टिव सेक्शन रखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत यहाँ पे पूछ सकते हैं प्रोग्राम बनाते समय। चलिए, तो फिर मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें एक चीज और होती है कि अगर हम टेबल का एक हेडिंग देना चाहते हैं तो टेबल की हेडिंग देने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे? Which tag is used to give title? Heading means title of the table. Caption. Sir, caption tag. Caption.
caption tag is used to give title to a table and caption tag हमेशा सबसे पहले यूज किया जाता है टेबल टैग के बाद जो tr हमारा ओपन हो रहा है उससे जस्ट पहले हम यूज करेंगे कैप्शन। अब यहाँ पे हमने कैप्शन टैग ओपन किया और यहाँ दे दिया हमने स्टूडेंट्स डिटेल और फिर उसके बाद हम कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे। अब अगर हम सेव करें प्रोग्राम के अंदर आके इसको रन कराएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल इस तरीके से आ जा रहा है। अब एक चीज और बताओ कि अगर मान लो हमें इसे रेड कलर का करना है और इसकी साइज भी थोड़ी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना होगा? Anyone? My question is clear to you all? No, sir. My question is, suppose we want to increase the font size of student detail, which I have written here. I want to increase its font size and I want to represent student detail in red color. Then what should I do? Sir, attribute tag. Anyone? It's very easy. I have explained that particular tag earlier. Sir, attribute tag. Attribute नहीं, पहले tag बताओ कौन सा tag यूज करेंगे? अच्छा, इस tag के बारे में किसी को पता है? Yes, sir. Font tag. अब देखो font tag में कौन सा attribute होता है उसकी साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए? Sir, hyphen. साइज। तो Size. साइज इज इक्वल्स टू डबल कोट में हमने दे दिया 5 एंड कलर हमने यहाँ पे दे दिया इज इक्वल्स टू रेड। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि कलर की स्पेलिंग जब HTML में लिखते हैं तो COLOR होती है, COLOUR नहीं होती है। Yes, sir. डाउट नहीं ना है? No, sir. Whenever we No, sir. No, sir. कलर एट्रीब्यूट तो उस केस में स्पेलिंग हमारी COLOR ही होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया जाता है कि दिया रहेगा कि विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द कलर, तो उस केस में ऑप्शन भी दिया है। अगर मान लो COLOUR या COLOR बोथ नन ऑफ दिस, तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि कलर की स्पेलिंग यहाँ पे केवल COLOR होती है और यहाँ पे हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, प्रोग्राम के अंदर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट डिटेल था उसकी साइज भी इंक्रीज हो गई है और कलर इसका रेड हो गया है। Same. ओके, Yes, sir. Mangi Tripathi, Yes, sir. want to ask anything? Please unmute yourself. Shivangi Tripathi, are you there? शिवांगी, देखो अब हैंड रेज करने का मतलब मैं यही समझूंगा कि यू वांट टू आस्क समथिंग। यू कैन सी हियर कि जब भी आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप अपना डायरेक्टली बोल सकते हो या दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप हैंड रेज कर सकते हो। तो अगर आप हैंड रेज करोगे इसका मतलब ये है कि आप कुछ पूछना चाहते हो। तो अगर आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली, देयर इज नो नीड टू रेज योर हैंड। चलिए, अच्छा, इसमें एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो फॉन्ट टैग होता है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो फॉन्ट टैग में जो साइज एट्रीब्यूट होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एनीवन? Sir,
यस So 7. Sir, 7. 7, गुड। जो साइज एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू 7 होती है मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो देखो ये 7 इसकी साइज आ रही है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे हमने 10 कर दिया तो क्या होगा? तो साइज 7 ही रहेगी। गुड। तो उस केस में इसकी जो साइज है देखो कोई चेंज नहीं होगा, इसकी साइज 7 ही रहेगी। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स में होता है कि जो साइज एट्रीब्यूट होती है उसकी वैल्यू 7 होती है। अब इसके बाद अगर आप 1000 या 100 कुछ भी लिख दोगे तो भी उसकी साइज अनअफेक्टेड रहेगी, वो 7 की ही साइज रिप्रेजेंट करेगी। चलिए, तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर एक चीज और बताओ कि अगर हमें ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है जैसे 1 है, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ सेंटर में आ जाए, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यहाँ हमें लिखना होगा अलाइन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स सेंटर। अगर ऐसे कर देंगे हम तो आप देख सकते हैं जो 1 था वो कहाँ आ गया? सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपको सारी वैल्यूज को सेंटर अलाइन करना है तो एक जगह आपने लिख लिया TD अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। अब देखो कितना आसानी से मैं ये काम कर रहा हूँ। कंट्रोल C इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल V, देन फिर कंट्रोल V एंड देन कंट्रोल V। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो उस केस में आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज यहाँ पे सेंटर अलाइन। तो अगर आप मान लीजिए सेंटर लाइन करके कोई चीज लिखना चाहते हैं तो पहली बार जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेबल उस समय ही आप TD अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर यूज कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि जब आप इसको सक्सेसिवली कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सारी की सारी वैल्यू सेंटर लाइन ही हो जाएगी। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, No, sir. गुड। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मुझसे बच्चों ने पूछा था उस पे हम आते हैं। रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज। देखो ये जो रो स्पैन और कॉल स्पैन है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी टेबल टैग की बात आती है, जब भी HTML की बात आती है तो रो स्पैन और कॉल स्पैन पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में होता है, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूज करने वाला पर्टिकुलर। देखो दो या तीन ऐसी चीजें हैं HTML में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और अगर कॉपी हो तो नोट कर लीजिएगा। पहली चीज ये है कि TR कह रहे हैं, HR जो टैग हम यूज करते हैं उसमें साइज और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज, ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि अक्सर लोग इसी में मतलब गलत कर देते हैं। साइज एंड विड्थ एट्रीब्यूट इन HR टैग। कोई बता सकता है HR टैग क्यों यूज करते हैं? HR टैग। Sir, to make a horizontal line. गुड गुड तनु, मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन Separate a block of text. HR टैग। अब अगर जैसे मान लो यहीं पे हम एक HR टैग का यूज करके मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर हमने HR टैग यहाँ यूज किया, इसको सेव करते हैं, बैक टू द प्रोग्राम एंड रिफ्रेश। यहाँ देख सकते हैं आप ये ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ गई है। इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. साइज एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है इसमें? Yes, sir. SIZE साइज इज इक्वल्स टू हमने दे दिया डबल कोट में 20। रिफ्रेश किया, कुछ विजिबल हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Thickness increase. Yes, sir. इससे इसकी क्या बढ़ रही है? मतलब वो जो लाइन है कितना मोटा होगा ये चीज हो रहा है उसकी साइज।
तो हम यहाँ पे कलर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डबल कोट्स में। अच्छा, कलर के केस में मैंने पहले बताई थी कि कलर नेम और वी कैन आल्सो यूज हेक्साडेसिमल आरजीबी कलर कोड। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं FF क्या बोलिए तुषा? 00, so what it means? Which color? हम लोग कहीं नहीं गए थे। The red. तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं FF0000, मतलब क्या है, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। देखो 3 कलर मॉडल यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। पहला 2 रेड का होता है, दूसरा 2 ग्रीन का और तीसरा ब्लू का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे FF0000 FF, अब इस केस में ये कौन सा कलर होगा? सर ब्लू कलर। गुड, ब्लू कलर। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है। अब वही चीज अगर हम यहाँ पे आके 20 के जगह पे हम यहाँ पे दे दें 50, तो आप देख सकते हो कि इसकी थिकनेस, साइज एट्रीब्यूट से हॉरिजॉन्टल रूल का थिकनेस बढ़ता है, और दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है इसमें विड्थ इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे दे दिया 270। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ है इसकी, मतलब कितना एरिया वो आपकी स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है, विड्थ एट्रीब्यूट को डिफाइन होता है। हॉरिजॉन्टल साइज मैनेज होती है और साइज से वर्टिकल विड्थ मैनेज होती है, मतलब ये अपोजिट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, साइज मतलब समझते हैं उसकी मोटाई और विड्थ मतलब समझते हैं उसकी चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे उसकी वो विड्थ एट्रीब्यूट से आएगी और जो उसकी लेंथ है वो साइज एट्रीब्यूट है। तो इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। ये तो हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और दूसरा एक कंफ्यूजन होता है इस एट्रीब्यूट में। ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? तो बॉडी टैग के अंदर जो टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता है। क्या करता है? एक मिनट, थोड़ा तेज बोलो। रिपीट वंस अगेन। सर जो भी टेबल में कंटेंट होता है उसको ग्रीन कलर में बना देता है। हाँ, मतलब जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको ये ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करता है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट कलर है बाकी का वो ग्रीन हो गया, यहाँ फॉन्ट यूज किया है इसलिए ये रेड आ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि if we want to change the text color of text in a web page, then which attribute is used? एक क्या रहेगा टेक्स्ट, एक दिया होगा टेक्स्ट कलर, एक दिया होगा कलर एंड नन ऑफ दिस। तो अक्सर क्या करते हैं, जो लोग ध्यान नहीं दिए रहते हैं वो टेक्स्ट कलर पे टिक कर देते हैं, लेकिन होगा क्या यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, ये जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा। Sir, please repeat once again. यस, Sir, please repeat what you said because there was so much voice disturbance. Sir, I was noting that. ओके, वेट 1 मिनट। MS Word so that you can see it. Okay, इसको ओपन होने दो। यस, सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा दे रहा हूँ, विजिबल, कि which tag of which attribute of body tag is used to set the color of text. ऑप्शन ए दिया है बीजी कलर, दिया है टेक्स्ट कलर, सी दिया है टेक्स्ट एंड डी दिया है नन ऑफ दीज. इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि विच एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट, बीजी कलर, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट, नन ऑफ दिस. तो इसमें लोग जो ध्यान नहीं दिए रहते हैं क्लास में, वो ये देखते हैं कलर ऑफ टेक्स्ट. तो कलर ऑफ टेक्स्ट तो इस केस में कौन सा होगा? टेक्स्ट कलर होगा. इस पे टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? टेक्स्ट एट्रीब्यूट. तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती है. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन. तो रो स्पैन और कॉल स्पैन को समझने के लिए पहले मैं एक डमी टेबल बनाऊंगा. इस टेबल को यहाँ से मैं हटाऊंगा और एक डमी टेबल बनाऊंगा. तो पहले मान लो यहाँ तक की वैल्यूज को हमने हटा दिया, और ये जो कैप्शन हमने दिया था, इस कैप्शन को भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ. सिंपल एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो हमने एक TR ओपन किया, मतलब एक टेबल रो ओपन किया, और TR टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं. अब देखिए इसमें यहाँ पे आके हम TD टैग ओपन करेंगे और फिर TD टैग को क्लोज कर देंगे. इतना मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ. 1 2 3 एंड 4. इतना मैंने करके सेव कर लिया. अब हम अपने प्रोग्राम में आते हैं और इसको रिफ्रेश कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं 4 बॉक्सेस बन गई. ठीक है. अब फिर प्रोग्राम में आते हैं, इसको हमने एक बार और कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, एंड वंस अगेन इसको हमने यहाँ पे पेस्ट, सेव किया, यहाँ पे आए, रन कराया. नाउ यू कैन सी कि हमारा जो टेबल है, जो भी टेबल हमने बनाया है, ये 4x4 का एक हमने एम्प्टी टेबल बना लिया. इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है. इसमें कोई डेटा अभी हमने इनिशियली नहीं रखा हुआ है. अब देखो ये फर्स्ट रो है, हम यहाँ पे दे रहे हैं A, B, C, D, देन यहाँ पे E, F, G, H एंड अल्फाबेट को मैं यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाओ. नाउ अब अगर आप इसको यहाँ पे आउटपुट में देखें तो आप देख सकते हैं ABCDEFGH इस तरीके से आ गया. इसको रेफरेंस करना इससे आसान होगा. अब देखिए रो स्पैन और कॉल स्पैन का काम क्या होता है. तो स्पैनिंग में होता ये है कि हम कई सारे सेल को मिला के, युक्ता थोड़ा अपना वॉल्यूम डाउन कर लो या अपना म्यूट कर लो.
या मैं ही म्यूट कर दे रहा हूँ? ठीक है, तो स्पैनिंग में होता यह है कि हम मल्टीपल सेल को मिला के एक इंडिविजुअल सेल बनाने की कोशिश करते हैं। ये शिवांगी, ये लोग कुछ कह रहे हैं कि सर आई वांट टू आस्क, जिसको कुछ पूछना है प्लीज गो ऑन। अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट हो। Is there any doubt, students? No, sir. No, sir. यहाँ पे No, sir. डाल के अगर बच्चे No, sir. तो फिर इसमें ही मुझे ध्यान लगाना पड़ता है। चलो, होप सो नेक्स्ट वीक से हम लोग को जब एक्स्ट्रा मार्क का अपना प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमारे साथ। उसके लिए भी मुझे तुम लोग को ट्रेनिंग देना होगा। चलिए, नेवरदलेस, तो स्पैनिंग में होता क्या है कि कई सारे सेल को मिला के एक बड़ा सेल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे अगर मान लो हमें ये सेल ए, बी और सी को मिला के एक सेल बनाना है। ध्यान से समझना कि हम ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये तीन सेल मिला के एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में अब देखोगे, ये जो ए है ये फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। बी जो है वो सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में है और सी भी थर्ड कॉलम में है, लेकिन ये भी फर्स्ट रो में है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि एक ही रो के कई सारे सेल को मिला के हमें एक सिंगल सेल बनाना होता है, मतलब जो सेल हम मर्ज करने जा रहे हैं वो सेम रो से करस्पॉन्ड करती है, तो ऐसे केस में हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट में आएंगे और हमने यहाँ पे लिखा TD, कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू, अब देखो ABC तीन सेल को मिला के हमें एक सेल बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 3। अब उस केस में ये जो दो रो थी हमने ऐड की थी, इसे हमें यहाँ से हटाना होगा और हम यहाँ पे दे दे रहे हैं ABC, जिससे आपको ये पता चले कि A, B और C तीनों को मिला के हमने एक सिंगल सेल बनाया है, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स यूज। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, ये आपका पहले से बना हुआ टेबल था, या मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। कुछ डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एक सेल Yes, sir. ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम का और ये थर्ड कॉलम का, तीनों कॉलम के फर्स्ट रो के तीन सेल मिल के एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा ABC। एनी कंफ्यूजन? No, No, sir. ओके, No, sir. sir. ओके। नाउ अब हम आते हैं कॉल स्पैन पे। तो देखो, कॉल स्पैन में होता क्या है, देखो पहली चीज याद रखना कि रो स्पैन जब भी हम यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट आगे आने वाले रो पे नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम रो स्पैन का यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट आगे आने वाले रो पे भी पड़ेगा। कैसे? अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए फिर हमें ये जो F, J और N, ये तीन वैल्यू है F, J और N, इन तीनों को मिला के हमें एक सिंगल सेल बनाना है। मतलब ये कॉलम नंबर 2 के रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 के सेल को मिला के हमें एक सिंगल सेल बनाना है, F, J और N को मिला के सिंगल सेल बनाना है। तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम रो स्पैन का यूज करेंगे। तो रो स्पैन का यूज हमें
F के पास करना होगा, क्योंकि F उस सीरीज का पहला सेल। तो यहाँ लिखेंगे रो स्पैन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में, यहाँ पे भी हमने दे दिया 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि F के बाद जो यहाँ पे F, J और N को हमें करना था, तो J वाली जो एंट्री थी वो हम यहाँ से हटा देंगे और N वाली एंट्री को भी हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे F के पास मैं लिख दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि F, J और N ये तीन मिलके एक सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेव किया। मैं फिर दोबारा से आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश किया। FJN आ रहा है। स्पैन की स्पेलिंग गलत है जी, रो स्पैन की स्पेलिंग गलत है इसलिए शायद नहीं हो। हाँ, आई थिंक ओके। रो स्पैन, ROW स्पैन, गुड। चलो, इससे ये पता चल रहा है आप लोग बहुत ही क्लोजली देख रहे हो, दैट्स वेरी गुड। सी, अब आप यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि FJN एक सिंगल हमारा सेल बन गया और बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही होता है रो स्पैन और कॉल स्पैन के बीच में डिफरेंस। एनी डाउट? No, sir. प्रैक्टिकली इसका यूज कहाँ करते हैं ये भी जान लो कि अब मान लीजिए हमें एक टेबल बनाना है, मैं आपको एक टेबल बना के यहाँ पे देता हूँ और इसको आप प्रैक्टिकली करके मेरे पे व्हाट्सएप करेंगे कि मैं तो यहाँ पे वर्ड में बना रहा हूँ पहले एक टेबल। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, यहाँ पे दे दिया रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पे इतने को मिला के मैंने यहाँ पे एक चीज और, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें। इन सारे सेल को यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, दैट मीन्स 9th में पढ़ा था मर्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, मान लो कि स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, रोल नंबर, नेम और बाकी चीजें आ जाएंगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इतना मिलाएं और इसको मर्ज कर दें, और यहाँ पे कॉलम आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ डमी डेटा आपको फिल कर लेना है और इस तरीके से एक टेबल बनाना है जिसमें कुछ रोल नंबर हो, नेम हो, क्लास, सेक्शन और उनकी फी हो, और यहाँ पे टोटल फी, ये इन सारे कॉलम्स के रिस्पेक्ट में जो सेल है उनको मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया जाए, और यहाँ पे जो एडिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से प्रयास कीजिएगा, एक टेबल बनाइएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको जरूरत हो तो। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो एनी अदर कंफ्यूजन इन टेबल? No, sir. No, sir. दो स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है, जिनको कुछ पूछना है दे कैन आस्क। शिवम गुप्ता। रो कॉलम ABC और S को अगर मर्ज करना होगा तो सर कैसे करेंगे? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल
and Daksh Tripathi. सर अगर रो और कॉलम ABC और FJN को मर्ज करना होगा तो सर कैसे करेंगे उसमें? और कॉलम दोनों को मर्ज करना है। प्रोग्राम में आते हैं, जैसे आपको करना क्या है, ये जो ABC है, अच्छा मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। चलो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल पे, फिर मैं यहाँ से और वो स्पैन भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्लिक कर रहे हैं। यस, चलो ये है हमारा टेबल। अब हर्ष का शायद क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहा है कि वो ये चाहता है कि ये जो ABC है इसके साथ साथ EFG इनको भी मिला के एक सिंगल सेल बना दे, यही ना? यस सर। तो ऐसे केस में अब देखो यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू 3 हमने किया है, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, यहीं पे हम दे दे रहे हैं रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इस केस में ये जो EFG जो था इसको भी हमें यहाँ से हटाना। Now is it visible? यस सर। तो देखिए हमने किया Yes, क्या है sir. यहाँ पे, Yes, sir. पहले वाले में हमने लिखा TD कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 3, रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। मतलब ये दो रो के तीन कॉलम के विद रिस्पेक्ट जो सेल हैं उनको लेगा। तो पहले के ये A, B और C ये 3 सेल को लेगा और फिर दूसरे रो के E, F और G इन सेल को लेगा और मिक्स करके एक सिंगल सेल यहाँ पे बनाएगा। दक्ष प्लीज, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। तो अभी फिर हैंड रेज किया है आपने, तो यहाँ पे अगर सर लोअर कर रहा था। यू वांट टू आस्क, चलो कोई बात नहीं। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? No, sir. चलो गुड, देन प्लीज प्रिपेयर all the topics that we have discussed in previous classes. तो अभी आने वाली कुछ क्लासेस में हम रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि अगर हम इस स्पीड से चलते रहे तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली वी आर ऑन सेकेंड लास्ट चैप्टर। तो अब ऑनलाइन क्लासेस में हम जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर्स 1 by 1 रिवाइज करेंगे। जो भी डाउट्स होंगी तो पढ़िए, समझिए और उनकी डाउट्स को आप क्लास में क्लियर करते रहिए। ओके, तो मैं इस क्लास को आज यहीं पे बंद करता हूं। अब मंडे को वी विल कंटिन्यू। Okay, sir. इससे गुड आफ्टरनून। Okay, sir. Okay, sir. Thank you.